अब समाचार विस्तार से। शहर की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा, जीएचएमसी कुत्ते के काटने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शहर भर के सरकारी प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। बंजारा हिल्स एनबीटी नगर में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कुत्ते के काटने की घटनाओं को रोकने के लिए महापौर ने पशु चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम के साथ मैदानी स्तर पर छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। महापौर विजय लक्ष्मी ने कहा, छात्रों को कुत्तों से डरना नहीं चाहिए और जिन्होंने कुत्ते पाल रखे हैं उन्हें उनसे नहीं डरना चाहिए। यह पूछा गया कितने लोग कुत्ते पाल रहे हैं और वे उनके व्यवहार के बारे में कितना जानते हैं। उन्होंने कहा, एनजीओ और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन गर्मियों के दौरान प्यास लगने पर पानी की टंकी लगाने और कुत्तों को खाना खिलाने के लिए कदम उठा रहे हैं। विजय लक्ष्मी ने सुझाव दिया, छात्रों को कुत्तों से डरना नहीं चाहिए और उनसे दूर खड़े रहना चाहिए। रंगारेड्डी जिले के नारसिंगी स्थित श्री चैतन्य कॉलेज में इंटर के छात्र सात्विक की आत्महत्या की घटना को लेकर सांसद वेंकट रेड्डी गंभीर हो गए। सात्विक की आत्महत्या को लेकर कॉलेज प्रबंधन पर रोष जताया गया। छात्र की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए वे खुद सीधे श्री चैतन्य कॉलेज गए और कॉलेज परिसर में आंदोलन किया। वेंकट रेड्डी ने कॉलेज में प्रवेश करने से रोकने वाले कर्मचारियों पर बरस पड़े। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने पुलिस से सवाल किया, अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। वेंकट रेड्डी ने आरोप लगाया, रैंक के नाम पर छात्रों की जान से खिलवाड़ कर रही है। सात्विक ने सुसाइड नोट में जिन 4 लोगों का जिक्र किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सांसद ने कहा, जब तक चारों दोषियों को गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। सात्विक ने कॉलेज प्रबंधन से घटना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। सूचना मिलने के बाद एसपी रमना गौड़ चैतन्य कॉलेज पहुंचे और वेंकट रेड्डी से बातचीत की। बीआरएस एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने राष्ट्रीय राजधानी में एक दिन के धरने का आह्वान किया है। 10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर के निकट धरना होगा। कविता ने कहा, वहां महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने के लिए भारत जागृति संस्थान के तत्वावधान में धरना दे रही है। उन्होंने मांग की है कि देश में बीसी जनगणना कार्यक्रम चलाया जाए। बीआरएस एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने राष्ट्रीय राजधानी में एक दिन के धरने का आह्वान किया है। 10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर के निकट धरना होगा। कविता ने कहा, वहां महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने के लिए भारत जागृति संस्थान के तत्वावधान में धरना दे रही है। उन्होंने मांग की है कि देश में बीसी जनगणना कार्यक्रम चलाया जाए। सिकंदराबाद छावनी चुनाव के मद्देनजर पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के आवास पर छावनी बीआरएस प्रमुख नेताओं की बैठक हुई। छावनी चुनाव में बीआरएस उम्मीदवारों के चयन के मुद्दे पर चर्चा की गई। मंत्री तलसानी ने कहा, बीआरएस सभी के विचारों को ध्यान में रखते हुए सर्वे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नेताओं का समर्थन करेगी। वे छावनी चुनाव में बीआरएस समर्थकों को जिताने के उद्देश्य से अपनी योजना तैयार कर रहे हैं। तलसानी ने विश्वास जताया, वह भाजपा का डटकर सामना करेंगे और उनके खिलाफ जीत हासिल करेंगे। मंत्री ने कहा, हालांकि छावनी क्षेत्र रक्षा विभाग के अधीन है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कई विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं और दिवंगत नेता सायन्ना के नेतृत्व में प्रगति के पथ पर लाए गए हैं। मंत्री तलसानी ने चुनाव में बीआरएस नेताओं के कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के साथ ही स्पष्ट किया, उम्मीदवारों का चयन सर्वे के आधार पर होगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य इंद्रसेना रेड्डी ने कहा, शिक्षक सरकार के खिलाफ है और इसीलिए शिक्षकों को मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर आने से रोका जा रहा है। उन्होंने सरकार पर मतदान प्रतिशत कम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। इंद्रसेन रेड्डी ने उपाध्याय एमएलसी चुनाव के मतदान वाले दिन अवकाश घोषित करने की मांग की है। बुद्ध भवन में राज्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज के साथ याचिका प्रस्तुत की। उपाध्याय एमएलसी ने कहा, चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष गालियां और धमकियां दे रहा है। इंद्रसेना रेड्डी ने कहा, सरकार द्वारा मतदान प्रतिशत कम करने के लिए शिक्षकों को छुट्टी नहीं देना गलत है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने सकारात्मक जवाब दिया, वह केंद्रीय चुनाव आयोग से बात करेंगे। मंत्री एर्रबल्ली दयाकर राव ने एर्रा मंजिल में मिशन भगीरथ कार्यालय में मिशन भगीरथ शुष्क मौसम की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मिशन भगीरथ ने आगामी शुष्क मौसम के मद्देनजर ताजे पानी की निर्बाध सप्लाई पर अधिकारियों को निर्देश दिया। निर्देशित किया गया गर्मी के दिनों में पानी का ओवरफ्लो ना हो यह सुनिश्चित किया जाए।
मंत्री एर्रबल्ली दयाकर राव ने एर्रामंजिल में मिशन भगीरथ कार्यालय में मिशन भगीरथ शुष्क मौसम की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मिशन भगीरथ ने आगामी शुष्क मौसम के मद्देनजर ताजे पानी की निर्बाध सप्लाई पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। गर्मी के दिनों में पानी का ओवरफ्लो ना हो यह सुनिश्चित किया जाए। भारत जागृति मेड्चल जिला सह संयोजक रजिता रेड्डी ने कहा, भाजपा सरकार की नाकामियों की ओर इशारा करने वालों को सीबीआई परेशान कर रही है। उन्हें नजरअंदाज कर जागृति नेता कल्वकुंट्ला कविता महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। रजिता रेड्डी ने कहा, एमएलसी कविता जो भारत जागृति के उभरने के बाद पहली बार संसद में महिला विधायक के लिए जंतर मंतर पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन कर रही है, उन्हें सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। पेट्रोलियम के दाम बढ़ा रही केंद्र की बीजेपी सरकार सत्ता के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तेलंगाना राज्य बेवरेजेस निगम अध्यक्ष गज्जला नागेश ने आरोप लगाया। उन्होंने बढ़ी हुई गैस की कीमतों में कमी की मांग को लेकर कैंटोनमेंट बोयिनपल्ली के डायमंड पॉइंट स्क्वायर पर बड़े पैमाने पर धरना दिया। गज्जला नागेश ने लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाकर सरकार की नीति का विरोध किया। बीआरएस के कार्यकर्ताओं ने मोदी हटाओ, देश की बचाओ, बढ़ी हुई गैस कीमतों को तुरंत कम करो जैसे नारे लगाए। उन्होंने चेतावनी दी, जब तक बढ़े हुए गैस के दाम कम नहीं होंगे तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। शहर के चंद्रायन गुट्टा में महिला कांग्रेस के नेतृत्व में गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ टीपीसीसी महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता राव के नेतृत्व में धरना दिया गया। उन्होंने खाली गैस सिलेंडरों पर माल्यार्पण कर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सुनीता राव ने एलपीजी गैस की बढ़ी हुई कीमतों में तत्काल कमी की मांग की है। इस बात की आलोचना की गई। कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी, जिसे मोदी सरकार ने 9 साल में बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया। अगर यह सरकार ईमानदार है तो तुरंत एलपीजी गैस की कीमतों में कमी लाए। सुनीता राव ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का कम करने की मांग की। इस कार्यक्रम में हैदराबाद पार्टी अध्यक्ष तस्वीन सुल्ताना, सिकंदराबाद पार्टी अध्यक्ष पुस्तकला कविता, रमा देवी, शहनाज, कृपा मोदल गुआर सहित अन्य ने भाग लिया। फिर कमर तोड़ रही है आम आदमी का। इस मुद्दे पे हम बहुत बार बीजेपी को बोल रहे, हम ऐसा काम नहीं करना है। कल के दिन कोई महिला, कोई औरत मोदी जी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी और बीआरएस दो भी चोरों की पार्टी है। आज सब्सिडी भी नहीं देता केसीआर, और जाके बीजेपी आज 50 रुपए बढ़ा दिए। इस पे डोमेस्टिक सिलेंडर पे पहले 1150 हो गया तेलंगाना पे। कैसे जीना आम औरत, बोलिए। 350 रुपीज has been hiked, 55 रुपीज ऑन कमर्शियल सिलेंडर। अनएम्प्लॉयमेंट आज 15 लाख किसी खाते में तो नहीं आया। आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गई है। आज बेशर्मी की बात है, मोदी ने फिर बढ़ा दिया, उसका रंग बता दिया। बीजेपी बीजेपी महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ, बीजेपी स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी, मोदी शाह को हटाओ, मोदी शाह को हटाओ। सीपीआई राज्य सचिव कुन्मनेनी सांबशिव राव ने कहा, रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को नुकसान होगा। उन्होंने मोदी से गरीब लोगों को लूटने के आरोप में माफी मांगने को कहा। कुन्मनेनी ने मांग की है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तुरंत इस्तीफा दे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वे कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि के हिसाब से कच्चे तेल की कीमत बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2014 में जब एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $98 थी, तब पेट्रोल 100 रुपये प्रति बैरल था। पेट्रोल 66 रुपये, डीजल 50 रुपये और गैस सिलेंडर रुपये 410 था। अब कच्चे तेल की कीमत कम यानी $82.5, गैस सिलेंडर की कीमत 1155, पेट्रोल रुपये 109 रुपये, डीजल 97 रुपये हैं। उन्होंने कहा, भले ही अब कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई है, नरेंद्र मोदी को पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाने का अंतिम अर्थ पता होना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने एलबी नगर सागर रिंग रोड पर धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा, जनता अगले चुनाव में बीजेपी और बीआरएस को जरूर सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों की विफलताओं को इंगित करेगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मिदेला जितेंद्र, लिंगोजीगुड़ा कॉर्पोरेटर दरपल्ली राजशेखर और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
महाराष्ट्र सहित समूचे तेलंगाना और खासकर हैदराबाद की नजर पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के जिन 2 उपचुनाव पर थी, वहां प्रतिष्ठा का विषय बनी पुणे जिले की कस्बा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। एनसीपी महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाकर हेमंत रासने को 11,040 मतों से हराया। निर्माण श्रमिक संघ की प्रदेश अध्यक्ष अंजना ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद भी स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की समस्या जस की तस बनी हुई है। अंजना ने कहा, प्रवासी श्रमिकों के कारण स्थानीय निर्माण श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है और सरकार इस संबंध में एक कानून लाना चाहती है। जियो 59 नियमितीकरण चालान शुल्क पर सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। राजस्व विभाग ने आवेदन की तिथि को बाजार मूल्य के आधार पर चालान का भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। बीआरएस के प्रदेश नेता दूसरी श्रीनिवास गौड़ का जन्मदिन समारोह गोलनाका प्रखंड नगर सेवक कार्यालय में आयोजित किया गया। उन्होंने केक काटा और सेलिब्रेट किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगर सेवक दूसरी, लावण्या, पद्मा वेंकट रेड्डी, अमृता, बीआरएस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। दूसरी श्रीनिवास गौड़ ने उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा, अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र में जनता जिसे भी आशीर्वाद देगी वो विधायक के रूप में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में लोग उन्हें बताएंगे कुछ नेता उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। प्रमुख ऑडियोलॉजिस्ट्स ने अपील की, सुनने की समस्याओं की उपेक्षा उचित नहीं है। डॉक्टर ने कहा, विश्व श्रवण दिवस के उपलक्ष्य में सुनने की समस्या और समाधान पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में डॉक्टरों ने बैठक की। डॉक्टर शिव प्रसाद और नागेंद्र ने कहा, बच्चे के जन्म के शुरुआती दिनों में श्रवण परीक्षण कराकर इस समस्या से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा, इस विषय पर जागरूकता के अभाव में कई लोग विकलांगता के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा, देश में हर साल करीब 1 लाख लोग सुनने की समस्या के साथ जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा, सुनने की क्षमता कम होने के कारण वे शब्दों को बोलने की क्षमता को हो रहे हैं और इस तरह वे दूसरों के साथ मेलजोल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार की मदद से 3 साल के भीतर और केंद्र सरकार की मदद से 6 साल के भीतर सुनने की समस्या का पता चलने पर मुफ्त सर्जरी की जा सकती है। इन सब की पृष्ठभूमि में तेलंगाना ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ 2 दिनों तक शहर के विभिन्न अस्पतालों में निःशुल्क स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। संगारेड्डी जिले के जन्नाराम मंडल में अग्नि दुर्घटना घटी। आज सुबह 10:30 बजे बॉयलर में सामग्री डालने के दौरान आग लगने का हादसा हो गया। छावनी विधायक सायन्ना के निधन से खाली हुए पद के लिए संघर्ष जारी है। एक सहानुभूति के कोण पर, दूसरे के अनुभव के कोण पर, तीसरे की पुराने परिचितों की गिनती होगी, एक और की वर्चस्व के आशीर्वाद है। इस तरह चारों का मुकाबला होता है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा, छावनी के लिए उपचुनाव हुआ तो उन चारों में किसे टिकट मिलेगा, देखिए कहानी।